मतलब होता है कि उल्टा पैदा होना। हम लोग सीधे पैदा होते हैं क्या? उल्टा पैदा होते हैं। होते नहीं मालूम? उल्टा पैदा का मतलब है हम लोग पैर की तरफ से आते हैं कि सिर की तरफ से? सिर की तरफ से आते हैं तो उल्टा ही माना जाएगा ना। पैर की तरफ से आते हैं तो उसको सीधा माना जाता है, लेकिन सिर की तरफ से तो हम लोग उत्तान पाद है। जरा ध्यान देना। तो आज उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक पत्नी का नाम था सुरुचि। इस चरित्र को आप लोग बड़े भाव से श्रवण करिए, आनंद आएगा। बेचारी सुनीति की कोई संतान नहीं थी। बड़ी माता, बड़ी पत्नी सुनीति है और छोटी पत्नी सुरुचि है। पहले सुनीति की कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने दूसरी पत्नी किया सुरुचि। सुरुचि की एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। उत्तम को जन्म लेने के बाद में सुनीति मैया का भी एक रत्न पैदा हो गया जिसका नाम था ध्रुव। जरा ध्यान देना। उत्तम बड़ा है और ध्रुव छोटा है। 5 वर्ष का बालक हो गया। उसने सोचा कि मैं माँ मैया, मेरे पिता तो वही है ना, देखो मेरा बड़ा भाई पिता की गोद में बैठा है, क्या मैं भी जाऊं, मैं भी बैठूं, मेरे पिता गोद में तो ले लेंगे। हाँ क्यों नहीं, जाओ। आज 5 वर्ष का बालक जाता है उस पिता के गोद में बैठने के लिए। जो ही अंग में जाना चाहता है और हाथ उत्तान पाद फैलाता है तो पता है सौतेली मां सुरुचि तुरंत कहती है ठहरो ध्रुव, तो पिता के गोद में बैठने लायक नहीं हो। क्यों क्यों मां? तोतली वाणी से बोलता है 5 वर्ष का बालक, क्यों मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मेरी माँ का गर्भ नहीं है? मैं किसी गर्भ से तो जन्म लिया हूँ, क्योंकि मैं भी तो किसी माँ का पुत्र हूँ। नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, जाओ त्याग करो, साधना करो, भगवान से प्रार्थना करो। जब प्राण पथिरु तुम्हारे जाएंगे, मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तभी तुम पिता के गोद में बैठने लायक होगे। ये हर बालक को अच्छा नहीं लगता, हर बालक को पुत्र को अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि भैया मैं भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ का भी गर्भ है, क्या गर्भ पवित्र नहीं होता, अपवित्र होता है? आज 5 वर्ष का बालक आंखों में आंसू से रोने लगा और झरझर आंसू गिरने लगे और सोचता है कि अगर मैं माँ से, अपनी माँ से कह दूंगा कि माँ मेरे पिता ने मुझको गोद में नहीं लिया, तो पता है मेरी माँ पिताजी से ईर्ष्या कर लेगी, द्वेष कर लेगी। और ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है जो माता पिता को झगड़ा करा दे, द्वेष करा दे, ईर्ष्या करा दे, ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है। आज 5 वर्ष का बालक कहता है मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं माँ से कह दूंगा माँ मुझको पिताजी ने गोद में लिया है। आज रोता रोता धू आज माँ के आंचल में छुप गया कि माँ बहुत अच्छा लगा, रो भी रहा है, आंखों से आंसू झरझर बरस रहे हैं, रोता है और कहता है मेरे पिता ने गोद में लिया है माँ। हाँ
गोद में बिठाया है। लेकिन ये दासी, इस दशा को एक दासी देख रही थी। दासी तुरंत जाकर के कहती है सुनीति मैया से कि माता, ये आपका बालक जो है आज्ञाकारी है, आपका बालक आज्ञाकारी है, शिष्टाचार जानता है, नीति जानता है, ये बताना नहीं चाहता, सत्य सत्य बताना नहीं चाहता। ये सोचता है कि यदि मैं बता दूंगा तो माता पिता में झगड़ा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताना चाहता। आज सुनीति मैया हृदय से लगाती है, कहती है बेटा क्या ये सत्य है? आज ध्रुव जी केवल रोते ही हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। 5 वर्ष का बालक के आंखों में आंसू ही झरझर टपकते हैं, बाकी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। माँ, मैं अब आपसे क्या बताऊं, लिया है उन्होंने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पिताजी ने लिया है, आप टेंशन न लो, आपको कुछ कहना नहीं है। हाँ, आज सुनीति मैया की आंखों से आंसू गिरने लगे कि देखो तो कई वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद तो गोद में बैठने के लिए मेरा पुत्र इच्छुक हुआ। आज मेरी छोटी बहन ने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, तुम बैठने के अधिकारी नहीं हो। इसके पिता ने गोद में नहीं लिया। वो पति पति नहीं होता जो पत्नी के कहने से अपने पुत्र को त्याग दे, वो पति पति नहीं होता। विचार करना चाहिए। आज अपने उसकी सुरुचि पत्नी ने कह दिया कि मत लेना गोद में, तो उसने नहीं दिया। कामा तुराना न भयान लज्जा, कामी बनकर के अपने पुत्र को त्याग दिया, पुत्र को गोद में नहीं लिया। आज वो 5 वर्ष का बालक अपने पिता के गोद के लिए ललायत है, रोता है, बिलखता है, माँ के आंचल में छुपता है, माँ मेरे आप ही माता मेरे पिता है, मैं क्या करूं। लेकिन मैया सोचती है, देखो सुनीति मैया क्या कहती है, सुंदर विचार। ऐसी माँ अगर जो मिल जाए तो उस बच्चे का, पुत्र का जीवन धन्य हो जाए। उसने सोचा कि इसी प्रकार मेरा पुत्र ईर्ष्या द्वेष में पलेगा और पलने के बाद में पता है ये द्वेषा भाव बन जाएगा, इसके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष आ जाएगी। इसलिए मैं नहीं करने दूंगी, मैं अपने पुत्र का त्याग करूंगी और मैं ऐसा बनाऊंगी कि मैं परमात्मा की प्राप्ति दिलाऊंगी। तुरंत उसने कहा, बेटा अभी तक तुमसे मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोलती थी। तुम्हारे जो पिता है ना उत्तानपाद, ये तुम्हारे पिता नहीं है। मैं तो ऐसे झूठे ही कह दिया था, जाओ खेला गोद में, ये तुम्हारे पिता नहीं है। तो मेरी माँ, मेरे पिता कहाँ है? मेरे पिता कहाँ है? आज 5 वर्ष का बालक कहता है कि आप मेरे पिता को बताइए। बिना पिता के मैं नहीं रह सकता माँ। मेरी सौतेली माँ ने तो मुझको मना कर दिया कि जाओ प्राण त्यागो, मेरे गर्भ में आओ, और गर्भ में आने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम पिता के गोद में बैठने लायक होगे। तो माँ, क्या आपका गर्भ नहीं? मैं भी तो किसी माँ के गर्भ से मैं जन्म लिया। आज ध्रुव जी रोने लगते। सुनीति मैया ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे पिता नहीं है। पिता पता है? बताओ माँ, मेरे पिता हैं कहाँ? आज सुनीति मैया कहती है कि बचपन में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारे पिता जंगल को चले गए थे, मुझको भी छोड़ करके, आपको भी छोड़ करके। अब जब से वो आए नहीं है, आज वो 5 वर्ष का बालक माँ के विश्वास में आकर के, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है, माँ जो कह देगी पुत्र उसी तरह ढल जाता है। माँ को अपने पुत्र को अच्छे विचार आचरण बनाना चाहिए, जिससे अपने पिता का सम्मान करे, भाई बंधुओं का सम्मान करे। हाँ, आज ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा
कि मुझको भी छोड़ करके, आपको छोड़ के चले गए जंगल में। जब से वापस लौट करके नहीं आए, आज 5 वर्ष का बालक संकल्प लेता है और कहता है, माँ मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं अपने पिता को ढूंढ करके मैं आपके पास नहीं ले आऊंगा, जब तक मैं वापस जंगल से वापस नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी जंगल गए तो क्यों गए, किस लिए गए? मेरी माँ को छोड़ करके गए। मैं कई प्रश्न पूछ करके झड़ी लगा दूंगा, अब मैं पूछूंगा मैं। इतना कहते हुए आज हृदय से लगा लेती है सुनीति मैया, बेटा मत जाओ, तुमको नहीं जाना है, जंगल में हिंसक जानवर है, तुमको खा लेंगे, मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकती। आज 5 वर्ष के बालक ने संकल्प ले लिया कि माँ मैंने संकल्प ले लिया, मैं जाऊंगा, मैं पिता को लेकर के आऊंगा। आज 5 वर्ष का बालक जाने लगा। आज कहता है कि माँ अच्छी तरह से रहना, रोना नहीं। लेकिन माता कहती है मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी, पुत्र तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी, मत जाओ। लेकिन ध्रुव ने संकल्प ले लिया है, माँ मैंने संकल्प ले लिया है, आपकी मैंने कसम खा ली है कि माँ मैं पिता को लेकर के आऊंगा। आज 5 वर्ष का बालक जाता है, अघोर जंगल में जाता है, बन बन भटकता है, पिताजी 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 की आवाज लगाता है। हाँ। जाको राखे साया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग भर के हो। 5 वर्ष का बालक प्रभु से कहता है कि हे पिताजी मेरे आप प्रभु हो, क्योंकि बालक पूछ लिया था मेरे पिताजी का स्वरूप कैसा है। मैया ने बता दिया था पीताम्बरधारी है, मुंगराले बाल हैं, सुंदर मुस्कान है और पता है करधनी पहने हुए, सब पूरा स्वरूप बता दिया था मैया ने। हाँ बेटा, आज बन बन ढूंढता है और कहता है 5 वर्ष का बालक, आइए हम भगवान से प्रार्थना करें प्रभु जल्दी आप दर्शन दीजिए, पिता बन करके आ जाइए, जिससे उस 5 वर्ष के बालक का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, नहीं तो विश्वास टूट जाएगा। उस साथ ले लो पिता। आप 5 वर्ष का बालक अपने पिता से कहता है, बन बन भटकता है, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। आपको आना होगा, मर जाऊंगा, प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा। मां से मैं संकल्प करके आया हूं कि मां अपने पिता को लेकर के आऊंगा। ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि ये राह है, चिकनी है प्रभु, हर इंसान मुझको डुबाने चला है, हर इंसान मुझको भटकाता है, गड्ढे में डालता है। मैं जाऊं तो जाऊंगा, इस संसार सागर से मैं थक चुका हूं। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है, दे दो पतवार वरना
प्रहर मुझको उलझा